ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN मंडला। श्रेया पटेल ने 92.2% के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसी तरह कृषि संकाय में छात्र आशुतोष बंदेवार ने 94.2% के साथ जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया एवं वाणिज्य संकाय में छात्र रूपल यादव ने 94.4% के साथ जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 10वीं की परीक्षाओं में दुर्गेश्वरी उइके ने 97.8%, सिमन सिंह ठाकुर 96% एवं स्तुति चौरसिया ने 95.6% प्राप्त किया। शासकीय जगन्नाथ उत्कृष्ट विद्यालय में 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में प्रवीण्य सूची में स्थान बनाने वाले विद्यार्थियों का विद्यालय परिवार के द्वारा स्वागत एवं सम्मान किया गया। प्राचार्य कल्पना नामदेव ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों ने जिले की मेरिट सूची में अपना स्थान बनाकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। इस उपलब्धि के लिए सभी शिक्षक, अभिभावक एवं विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण देने वाले सभी बधाई के पात्र विद्यार्थियों को कॉपी और कलम प्रदान कर सम्मानित किया। ले ली। शब्द विद्यालय के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि वर्ष 2025 की कक्षा 10वीं और 12वीं के एपी बोर्ड्स के जो रिजल्ट आए उसमें हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने डिस्ट्रिक्ट की मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाया और इसके साथ ही आपने जो प्रतिशत अर्जित किए हैं निहायत ही वो इस बात को का संकेत करते हैं कि आपने भरपूर मेहनत की और कामयाबी हासिल की। कहते हैं इरादे नेक हों तो सपने भी साकार होते हैं, अगर सच्ची लगन हो तो रास्ते आसान होते हैं। आपने वो नींव का पत्थर या वो स्तंभ स्थापित किया है जिसका अनुसरण आपके आने वाले पिछली कक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो आप लोगों को अपना एक आइकॉन मानते हुए आपने जैसा प्रदर्शन किया है वैसा करने का उनका निरंतर प्रयास होगा। किसी ने कहा है अगर तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में अपने सुयश का एक नव अध्याय भी तुम जोड़ सकते हो। और आपने कोशिश भरपूर की और कहते हैं कोशिशें कामयाब होती हैं और आपकी कोशिशें जो कामयाब हुई उससे आपका परिवार गौरवान्वित हुआ है, माता पिता गौरवान्वित हुए हैं, विद्यालय गौरवान्वित हुआ है और पूरा जिला आज आपके अच्छे अंक लाने के कारण, मेरिट में स्थान बनाने के कारण गौरवान्वित हो रहा है। सभी विद्यार्थियों को और उनके पालकों को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं कि आपके बच्चे इतने होनहार हैं कि जीवन में कुछ करने का जज्बा उनके अंदर है और वो निश्चित रूप से अपनी मेहनत से कामयाबी की ऊंचाई को हासिल करेंगे। आज हमारे वे विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 12वीं में डिस्ट्रिक्ट की मेरिट में अपना स्थान बनाया और कक्षा 10वीं के वे विद्यार्थी जिन्होंने बहुत ही अच्छे प्रतिशत कर अंक अर्जित करते हुए विद्यालय को गौरवान्वित किया है। आज प्राचार्य महोदया श्रीमती कल्पना नामदेव जी आज आप सभी को सम्मानित करने जा रही हैं और इस क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कला संकाय में डिस्ट्रिक्ट की मेरिट लिस्ट में 95% के साथ अपना स्थान बनाने वाली दीपाली यादव को। दीपाली के लिए तालियां हो जाए सभी। और कहते हैं ना जैसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ऐसे ही कुछ बेहतर करके दिखाया है दीपाली यादव ने और हमारी इस नन्ही बेटी को प्राचार्य महोदय उनका मुंह मीठा करेंगी और सम्मान स्वरूप शिक्षण सामग्री उन्हें प्रदान करेंगी। बहुत बहुत बधाई देते हैं हम दीपाली को। तालियां हो जाए दीपाली के लिए। आज कलम और कॉपी प्रदान करते हुए आगामी जीवन की आगामी पढ़ाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्राचार्य महोदय ने प्रदान। मैं आवाज दूंगा वाणिज्य संकाय में जिले की मेरिट लिस्ट में द्वितीय स्थान बनाने वाले
रूपल यादव को, इन्होंने 94.4% अंक किए। 94.4% के साथ रूपल ने वाणिज्य संकाय में जिले के मेरिट में अपना स्थान बनाया है और इस नन्ही बेटी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से। इनका मुंह मीठा हुआ है और आगे भी इस तरह के बार बार अवसर आपके जीवन में आए, यही शुभकामनाएं हैं। अब मैं आवाज दे रहा हूँ कृषि संकाय में जिले के मेरिट में स्थान बनाने वाले आशुतोष को। आशुतोष वंदेवार आ जाए और इन्होंने 94.2% अंक अर्जित किए और पूरा विद्यालय परिवार आज खुश है उनके इस बेहतर और उत्कृष्ट प्रदर्शन को लेकर और उत्कृष्ट विद्यालय परिवार आपको बहुत बहुत बधाई देता है। अब मैं 12वीं की ही हमारी छात्रा श्रेया पटेल को आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रेया ने कला संकाय में 92.2% गेन किए। आर्ट्स विषय में 92% लाना एक बहुत ही गौरव का विषय है। बहुत मेहनत लगती है आर्ट्स में बेहतर और उच्च प्रतिशत अंक करने में और जिले के मेरिट में स्थान बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई श्रेया को। हमारे एक और छात्र हैं अंकित मरावी, जिन्होंने गणित संकाय में 93% अंक अर्जित किए। आज किसी कारण से हमारे बीच यहाँ नहीं आ पाए हैं, लेकिन हमारे विद्यालय परिवार अपनी शुभकामनाएं उन तक भी पहुँचाता है। और अब बारी है कक्षा 10वीं की। कक्षा 10वीं में बड़ा नेट टू नेट कॉम्पिटिशन रहता है। आधा नंबर से एक नंबर से मेरिट छूटती है और प्रदेश की टॉप 10 में अगर हमारे विद्यार्थी नहीं आ पाए हैं तो उसका कारण ये नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की, बल्कि बहुत कम 1% के कारण हमारा प्रदेश का मेरिट हमारे विद्यार्थियों का चूका। लेकिन आपकी मेहनत रंग लाई है और पूरा विद्यालय परिवार आपको बधाई देता है। आमंत्रित कर रहा हूँ कक्षा 10वीं की छात्रा दुर्गेश्वरी को, जिन्होंने 97.8% गेन किए। 97.8% कोई कम बात नहीं होती। हमारे ज़माने में 80% में लोग प्रदेश के मेरिट में आ जाते थे। आपने 97.8% तक किए हैं और दुर्गेश्वरी को बहुत बहुत बधाई पूरे विद्यालय परिवार की ओर से। और प्राचार्य महोदय ने आपका मुंह मीठा कराया और मेरिट प्रदेश की जो होगी उसमें हमारा नाम होगा। लेकिन बच्ची ने उतनी ही मेहनत की है और 98% में तो प्रदेश के मेरिट में आ ही जाते हैं। लेकिन अब ये इत्तेफाक था कि मेरिट और ऊपर चली गई, लेकिन आपने जो मेहनत की उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई पूरे विद्यालय परिवार की ओर से। अब आमंत्रित कर रहा हूँ सिमरन सिंह ठाकुर, हमारी कक्षा 10वीं की छात्रा सिमरन। इन्होंने 96% गेन किए, 96% अंक आपने अर्जित किए और आपको बहुत बहुत बधाई हम देते हैं। और यूँ ही मेहनत आप करते रहिए और जीवन की ऊंचाइयों में कामयाबी के सफर में निरंतर आगे बढ़ें। पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं। और अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ हमारी बेटी स्तुति चौरसिया को। स्तुति ने 95.6% गेन किए। 95.6% कम बात नहीं होती। बहुत मेहनत की है हमारी बेटियों ने और हमारी बेटियों ने विद्यालय का नाम रोशन किया है। इनके सम्मान में हम कहेंगे कि आप तो वेदों की ऋचाएँ हैं, देवदूत देव कन्याएं हैं और निश्चित रूप से आप यूं ही जीवन में आगे बढ़ते रहें। यही पूरे विद्यालय परिवार की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज हमारे जो परिजन आए हुए हैं, पापा जी लोग भी हमारे बच्चियों के यहाँ पर आए हुए हैं, उन्हें भी हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। क्योंकि जब परिवार में एक अच्छा वातावरण होता है और एक अच्छा सपोर्ट गार्जियन का मिलता है, तब बच्चे कुछ बेहतर करने के विषय में सोचते हैं। तो आप सब जो एक सपोर्ट अपने बच्चों को दिया उसके लिए बहुत बहुत बधाई। अब मैं आग्रह करूँगा सभी से कि कृपया स्थान ग्रहण करें। पूरा विद्यालय परिवार बहुत आह्लादित है, खुश है कि हमारे बच्चों ने साल भर मेहनत की और टीचर्स ने आपके साथ लग के जो मेहनत की उसे आपने पूर्णता तक पहुँचाया और आपने जो प्रतिशत अंक किए उससे निश्चित रूप से शिक्षकों का, मम्मी पापा का और पूरे विद्यालय का सीना जो है वो चौड़ा हो गया है। तो आप सभी जीवन में बेहतर आगे बढ़ते रहें। इस शुभकामनाओं के साथ मैं प्राचार्य महोदय से आग्रह करूंगा कि हमारे बच्चों को शुभकामनाएं। सबसे पहले तो बच्चों के जो पालक हैं उन्हें मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि उनके मार्गदर्शन में हमारे बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। विद्यालय का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा 0.5% से हमारी बेटी 10th में स्टेट की मेरिट से छूटी है, लेकिन उसने अपनी स्तर से बहुत मेहनत की। हम लोगों ने भी उम्मीद लगाई थी,
लेकिन सारे जो बच्चे हमारे अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आए हुए हैं 4 बच्चे, उन सबको पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और उनके टीचर्स, विषय शिक्षक, दिन कक्षा शिक्षक, उनको भी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। क्योंकि कहते हैं ना, किसी भी सफलता के पीछे सभी का हाथ होता है। सबसे पहले हमारे गार्जियन का हाथ होता है, उसके बाद फिर हमारे जो शिक्षक होते हैं उनका हाथ होता है, और फिर हमारे बच्चों की मेहनत होती है। हर बच्चे में योग्यता होती है, लेकिन उस योग्यता को बाहर कैसे निकाला जाए, उसे मार्गदर्शन किस तरह से दिया जाए, उसका बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारे विद्यालय के शिक्षकों ने किया है। तो पुनः मैं सारे शिक्षकों को और उन बच्चों को जिन्होंने मेरिट में और विद्यालय में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान हासिल किया है, ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देती हूँ। और हमेशा वो जीवन में इसी तरह से तरक्की करें, यह मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद। मैडम, जैसा कि देखा जा रहा है कि हर वर्ष विद्यालय अगर देखा जाए तो चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हों, चाहे आपके खेल के कार्यक्रम हों या खेल की विधाएं हों, और पढ़ाई में भी देखा गया है रिजल्ट भी यहाँ का उत्कृष्ट ही रहता है। जैसा इस विद्यालय का नाम है वैसा इस विद्यालय का काम है। तो कैसी मेहनत आप लोग करते हैं? हमारी कोशिश ये रहती है कि जैसा विद्यालय का नाम है उत्कृष्ट विद्यालय, उसको हमेशा उत्कृष्ट ही बनाए रखें हर क्षेत्र में। यहाँ बच्चे जो चयन परीक्षा से आते हैं, उन बच्चों में अपनी एक विशेष योग्यता होती है। उस योग्यता को हमारे सारे विद्यालय परिवार और मेरे द्वारा भी पूरी तरह से बाहर लाने की कोशिश की जाती है। विद्यालय में हमारे प्रतिवर्ष हर एक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, गेम्स भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बच्चे पढ़ाई में, मेरिट लिस्ट में, बोर्ड क्लासेस में अपना स्थान बरकरार बनाए रखे हुए रहते हैं। इसका कारण उनकी अपनी मेहनत भी होती है, और उस मेहनत के साथ साथ हमारे टीचर्स उन्हें साल भर बच्चों के साथ जुड़कर स्पेशल क्लास लेकर के, और उन क्लासों की मॉनिटरिंग भी मैं अपने माध्यम से या अपने द्वारा ही करती हूँ। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं हर एक बच्चे के संपर्क में रहूँ, और हर एक टीचर्स को यदि कहीं किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किस विषय में कहीं दिक्कत है, कुछ उन्हें सामग्री में कहीं कमी हो रही है, तो वो सारी चीज़ें मैं उन्हें उपलब्ध कराने की कोशिश करती हूँ। तो इन्हीं सभी का, पूरे विद्यालय परिवार का ही सहयोग है कि आज हमारे बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 4 बच्चों ने स्थान बनाया है, और हमारे 10वीं में जो बच्ची है उसके 97% आए हैं। तो ये सारे बच्चे भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने अपनी खुद की योग्यता से और सभी के सहयोग से विद्यालय के नाम को रोशन किया है। तो जैसा कि एक अनुशासन के साथ इस विद्यालय में पढ़ाई भी होती है, चूँकि हमारे साथ बच्चे भी हैं जो इस वर्ष उत्कृष्ट आए हुए। बच्चे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपाली यादव है। किस क्लास में है? मैं 12th में कितने नंबर आए आपके? मेरे 95% बने। विषय क्या था? आर्ट्स। अच्छा, ये बताइए, जितनी मेहनत आपने जो की है, आगे आप क्या बनना चाहेंगी? आगे मैं टीचरिंग की लाइन में जाना चाहती हूँ। जी। अच्छा, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगी? इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और टीचर्स को देना चाहूँगी। कितनी देर पढ़ाई करते थे आप? मैं रोज़ मतलब 2 से 3 घंटे पढ़ाई करती थी, और नोट्स बनाती थी, और एग्ज़ाम के टाइम ज़्यादा पढ़ाई करती थी। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि जैसे ट्यूशन बहुत आवश्यक होती है, कोई ज़रूरी है क्या ट्यूशन पढ़ना? नहीं, ट्यूशन पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी सब्जेक्ट में यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं और हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, जैसे कभी घर पे होता है ना कि पढ़ाई का माहौल नहीं रहता, तो हम उस कारण जा सकते हैं, लेकिन वैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहता। आपका क्या नाम है? श्रेया पटेल। किस क्लास में हैं आप? कक्षा 12वीं। कक्षा 12वीं में थी आप? अब तो फर्स्ट ईयर में चली गई हैं। तो कक्षा 12वीं में आपके कितने अंक आए हुए हैं? 92.2। सब्जेक्ट कौन सा था? कला संकाय। जी। तो कैसे पढ़ाई करती थी आप? मैं जो मेरे को परेशानी होती थी मैं टीचर से पूछती थी और खुद भी पढ़ती थी। पापा जी का नाम क्या है? संजू पटेल। क्या करते हैं? कृषि। कृषि करते हैं। आप कैसे निकालते थे पढ़ाई के लिए समय? सर, यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट टीचर पढ़ा देते थे, उसके हिसाब से हम टाइम टेबल भी बना लेते थे, उसमें ब्रेक भी होता था, और फिर जो हमें परेशानी होती थी वो तो हम टीचर से भी पूछते थे। आपके यहाँ पापा का क्या नाम है? मेरे पापा का नाम अजय यादव है। क्या करते हैं? वो ड्राइवर है। अच्छा, ठीक। आप अपने विषय में बताइए, किस क्लास में कितने अंक आए और सफलता जो आपको मिली है उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेरा नाम रूपल यादव है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा थी। मेरे 94.4% आए हैं। मेरे पिता का नाम गोविंद यादव है। मैं इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने शिक्षकों को देना चाहती हूँ।
अच्छा, तो जैसा कि आप बता रही हैं कि कॉमर्स है ना आपका सब्जेक्ट, जी तो बहुत कठिन सब्जेक्ट है, और आप कैसे पढ़ाई कर पाती थी इसकी, किसमें आंकड़े वगैरह और ये उस बहुत ज़्यादा रहता जी। है ना? जिस भी विषय में कठिनाई होती थी तो अपने शिक्षकों से हम चर्चा करते थे और सेल्फ स्टडी। क्या बनना चाहेंगी आगे? मैं आगे बैंकिंग। आप, क्या नाम है? मेरा नाम आशुतोष बंदीवार है। मेरे पापा का नाम बसंत बंदीवार है। मेरे पापा सैलून का काम करते हैं। मैं कृषि संकाय का 12th का छात्र था। मेरे 12th में 94.2% बने हैं, और मैं सैलून में भी काम करता था, और जो टाइम मिलता था उसमें पढ़ाई भी करता था। जैसा कि सैलून की दुकान थी, पापा का आप हाथ भी बटाते थे जी। पढ़ाई का समय कैसे निकाल पाते थे, और अपने जो साथी उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं पढ़ाई का समय रात ही को पढ़ता था थोड़ा बहुत, और साथियों से अपना थोड़ा बहुत और पढ़ लेता था साथियों के साथ। अच्छा। जी। कोई बीच में अगर बाधा आती थी तो बाहर टीचर से पूछता था। टीचर से पूछते थे? तो ऐसा था कि आपके जो टीचर हैं उनके साथ आप लोगों का अच्छा संबंध व्यवहार था, जिसके कारण आज आप लोग इतने ऊंचे, इतनी सफलता पर पहुंचे और इतने अंक प्राप्त किए हैं? जी सर, पूरी तरह से टीचरों का हमारे ऊपर हाथ रहा है, और अच्छे से हमें सपोर्ट करते थे, उस कारण हम अभी तक पढ़ाई में इतना आगे आ पाए हैं। क्या बनना चाहेंगे? हम कृषि के क्षेत्र में जाना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल वरिया है। मेरे पिताजी का नाम आनंद किशोर वरिया है। मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। मैं कृषि संकाय का छात्र हूँ, 12th का था। मेरे 12th में 91% आए हैं। मैं अपना सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने टीचरों को दूंगा। मैं ज़्यादातर पढ़ाई रात ही में करता था पढ़ाई, और अपने टीचर से ट्यूशन वगैरह करते थे? नहीं, कुछ नहीं किया। जी। क्या बनना चाहेंगे? कृषि अधिकारी। कृषि अधिकारी आप बनना चाहेंगे? जैसा कि हम यह देख रहे हैं कि जो भी छात्र छात्राएं हैं वो कोई बहुत बड़े घर से नहीं है, और किसी ने भी ट्यूशन नहीं की है, और अपने ही मेहनत से ये लोग आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि उन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। आगे भी देखा जाए तो कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालना में दिख जाते हैं, इसी को चरितार्थ करते हुए आज जो अंक इन्होंने प्राप्त किया है तो आगे भी ये सफलता को प्राप्त करेंगे। ये हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये आगे बहुत बढ़ें। लेकिन इनके साथ जो टीचर्स हैं, हम टीचर से भी बात करना चाहेंगे। सर, आपका क्या सब्जेक्ट था जो आप पढ़ाते थे बच्चों को? जी, मेरा नाम आशीष वाजपेयी है। मैं 12th में फिज़िक्स पढ़ा था। जी जी। तो इस पे मेरी क्लास के सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट 100% रहा है। सभी विद्यार्थी पास हुए हैं। हमारे प्राप्त किया है तो आगे भी ये सफलता को प्राप्त करेंगे। ये हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये आगे बहुत बढ़ें। लेकिन इनके साथ जो टीचर्स हैं, हम टीचर से भी बात करना चाहेंगे। सर, आपका क्या सब्जेक्ट था जो आप पढ़ाते थे बच्चों को? जी, मेरा नाम आशीष वाजपेयी है। मैं 12th में फिज़िक्स पढ़ा था। जी जी। तो इस पे मेरी क्लास के सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट 100% रहा है। सभी विद्यार्थी पास हुए हैं। हमारे शाला के 12th के मैथ सेक्शन और बायो सेक्शन के सभी विद्यार्थी पास हुए हैं। जी। और इसमें मुख्यतः हमारी प्राचार्य महोदया श्रीमती नामदेव मैडम का मार्गदर्शन रहा। उन्होंने लगातार क्लासों की मॉनिटरिंग की और एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाई, बच्चों को स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराए, और हम लोगों को लगातार प्रोत्साहित किया। इसके कारण रिजल्ट इतना अच्छा आया है। जी। और हम लोग आशा करते हैं कि भविष्य में भी हमारी शाला का रिजल्ट अच्छा है। जी मैम, हम देख रहे हैं, हम तो जब छोटे थे तब से देख रहे हैं कि आप इस स्कूल में हैं। मैडम को भी हमने देखा है कि मैडम जो भी दूसरे स्कूल में भी थी आज यहाँ पे हैं। तो क्या सब्जेक्ट था आपका? जी, मेरा केमिस्ट्री, 12th केमिस्ट्री पढ़ाया है मैंने, और हमारे विषय का रिजल्ट 100% रहा है। बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। प्राचार्य मैडम का मार्गदर्शन में उन लोगों ने उनके बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाई है, जिसके कारण आज स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। जी मैडम, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनको कैसे आप मोटिवेट करते हैं? उनको थोड़ा बताया जाता है कि भविष्य होता है, माता पिता ने कितना संघर्ष किया है, अपने माता पिता का नाम तुम्हें आगे बढ़ाना है। उसको मोटिवेट करके भी बच्चों को पढ़ाने के लिए वो करते हैं कि आप पढ़ेंगे तो आप अपने माता पिता का सर ऊपर, शिक्षकों का सर ऊपर कर सकेंगे। थैंक यू मैडम। हमारे साथ अखिलेश उपाध्याय जी भी हैं, जो कि इन्हें तो खैर कोई पहचानता न हो ऐसा तो नहीं है कि हर शासकीय कार्यक्रम में ये
उद्घोषणा का काम करते हैं। सर, क्या सब्जेक्ट है आपका और क्या अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते थे आप? मेरा विषय जनरल इंग्लिश का अध्यापन मैंने किया है और विगत वर्षों में हम लोगों ने पढ़ाने के लिए वो टेक्निक्स अडॉप्ट की हैं जिससे बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से इजीली विषय को ग्रास्प कर सकें और अच्छे प्रतिशत ला सकें। विद्यालय का वातावरण जो है विद्यार्थियों के लिए ऐसा बनाने का हमारा निरंतर प्रयास रहता है ताकि वो अपना कंसंट्रेशन एग्ज़ाम में बना रहे। कैरियर के लिए कंटिन्यू हम उनको मोटिवेट करते रहते हैं और इंग्लिश, मैथ्स साइंस जो थोड़े कठिन विषय रहते हैं तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के एक्स्ट्रा क्लासेस लेके प्राचार्य महोदय के मार्गदर्शन में बेहतर करने का प्रयास करते हैं और जिसके सुखद परिणाम भी हमें हमेशा मिलते आए हैं। जी सर, आप बताइए कुछ कि क्या कैसी पढ़ाई आपका के साथ बच्चे कर पाते थे? सर, हमारे विद्यालय में जो है प्राचार्य मैडम के मार्गदर्शन में एक प्लान के तहत हम लोग पूरा काम करते हैं। मैं फिजिक्स 12th पढ़ाता हूँ और 10th का मैथ्स और रिजल्ट हमारा बहुत ही अच्छा आया है और हम लोगों ने पूरे प्लान के साथ, मैं इस स्कूल का बोर्ड प्रभारी भी हूँ। तो जो क्वार्टरली एग्ज़ाम जो बच्चों का होता है, क्वार्टरली एग्ज़ाम में जो बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पाते तो 1 by 1 हम उनको ट्रेस करते हैं और फिर अर्धवार्षिक में पहुँचते तक काफ़ी बच्चों में सुधार आता है। अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद और इसके बाद प्री बोर्ड परीक्षा के बाद हम 1 by 1 बच्चों को ट्रेस करते हैं, पूरा प्लान बनाते हैं। कमज़ोर बच्चों के लिए अलग हमारी क्लास होती है, अच्छे बच्चों के लिए अलग क्लास होती है, उसी का परिणाम है। और मुख्य रूप से हमारे मैडम के प्लान, नामदेव मैडम के प्लान से हम लोग काम करते हैं और विद्यालय जो है निरंतर आगे बढ़ रहा है और हम ये चाहेंगे कि इस विद्यालय में एक भी छात्र भविष्य में फेल ना हो, इसके लिए हम कार्य करेंगे। और रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। यदि हम रिवीजन नहीं कर पाते तो सफलता हमको मिलना बहुत मुश्किल है। सर, आप बताएंगे कि बच्चों को और क्या क्या सावधानी रखना चाहिए अपने अध्ययन कार्य के समय? सर, ये बच्चों को रेगुलर क्लास में आना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि स्कूल का जो अध्यापन कार्य है वो शिक्षकों के माध्यम से जो दिया जाता है वो समुचित और संपूर्ण होता है। बाकी आगे की पढ़ाई बच्चे खुद मेहनत करते हैं, वो अपनी जगह है, पर विद्यालय का अध्यापन कार्य में बच्चों की सहभागिता बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा संचालित है। मैं व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत IT विषय का रोजगार कौशल का अध्यापन कार्य करा रहा हूँ। उसमें बच्चों का थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का कार्य विद्यालय स्तर पर कराया जाता है। शैक्षणिक भ्रमण में भी बच्चों को ले जाया जाता है। विभिन्न संस्थाओं का भी अध्यापन कार्य उनको दिखाया जाता है और इस तरीके से समुचित जानकारी बच्चों को दी जाती है। सर, ट्यूशन कितनी ज़रूरी है आप बताएंगे? सर, मेरे हिसाब से तो ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ एक्सलेंस सारे बच्चे जो हमारे मेरिट में आए हैं तो इनमें से शायद ही किसी बच्चे ने ट्यूशन का सहारा लिया हो। और हमारी प्राचार्य मैडम का भी कहना है कि हमारा विद्यालय, जिसका नाम उत्कृष्ट विद्यालय है, तो इसका प्रदर्शन भी उत्कृष्ट होना चाहिए। तो सभी क्षेत्रों में, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, खेल हो या पढ़ाई के क्षेत्र में हो, सभी शिक्षक और हम सभी मिलकर एक टीम के रूप में कार्य करते हैं और कोशिश करते हैं कि उत्कृष्ट विद्यालय हमेशा उत्कृष्ट बना रहे। तो हमारे साथ बच्चों के पेरेंट्स भी, उनके पिता भी आए हुए हैं। तो सर, कितनी उम्मीद थी आपको अपने बच्चे से और कहाँ तक वह खरा उतरा और क्या देखना चाहते हो, उसको क्या बने वो? सर, मैं अपने बच्चे से पूरी उम्मीद थी मेरे को और थोड़ा सा मेरे को कम लगा। उसको मेरिट में आना भी चाहिए था तो थोड़ा शायद उनका प्रयास कम पड़ गया, लेकिन गुरुजनों ने बहुत अच्छा उनका साथ दिया और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। फिर मैं खुश हूँ। जी सर, जैसे कि आपका बच्चा भी है, तो क्या चाहेंगे, आपकी स्कूल की तरफ से कितना सहयोग मिला, आपने कितना बच्चे का सहयोग किया और वह कितना खरा उतरा आपके विश्वास पे? मैं तो एक मध्यम वर्गीय हूँ, मध्यम परिवार से रहने वाला हूँ और टीचरों का भारी सहयोग मिला है। बीच में मैंने सर से कांटेक्ट भी किया कि सर मेरे को ट्यूशन तो नहीं लेना पड़ेगा बच्चों के लिए, तो सर ने मेरे से स्पष्ट बोला कि ट्यूशन, हमारे स्कूल में ट्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं उस बात से संतुष्ट हो गया और अपने बच्चों को टीचरों के हवाले छोड़ दिया और जितनी भी हेल्प मिली मेरे से मैं करता था। सर, क्या नाम है आपका? राजीव चौरसी, हृदय नगर।
जैसा कि अभी हम उत्कृष्ट विद्यालय पे हैं और जहां हम आपको बच्चों से, उनके टीचर से और उनके पेरेंट्स से हमने आपका परिचय कराया। वहीं पेरेंट्स ने बताया कि वो अपने बच्चे से कितना खुश हैं, वहीं पर टीचर्स ने बताया कि उन्होंने कितनी मेहनत की है इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें बच्चों ने भी फुल मेहनत की है। वहीं हमारे साथ टीचर्स हैं। सर, आप अपना परिचय देंगे? मैं चंद्रकृष्ण नंदा। क्या सब्जेक्ट था सर आपका? संस्कृत विषय। सर संस्कृत तो बहुत कठिन सब्जेक्ट कहलाता है, और कैसे बच्चे पढ़ पाते थे? बच्चों ऐसे बढ़िया मेहनत की है जी, और हमने पूरी कोशिश किया है कि छोटे छोटे जो बिंदु हैं, बच्चे जब उनको कठिन लगता है तो खुल के हम बोलते हैं कि आप किसी भी बिंदु पर जो भी कठिन लगता है, एक बार नहीं कई बार पूछो, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे और इसके लिए हम तत्पर रहेंगे। जी जी। मेरा ये मानना है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए वातावरण बहुत महत्वपूर्ण वो रहता है। और विद्यालय का वातावरण मैंने देखा है, हमारी जो प्राचार्य मैडम हैं उनके समन्वय इतना अच्छा लगता है, शिक्षक के साथ हो चाहे बच्चों के साथ हो, पूरे स्टाफ के साथ जो उनका समन्वय है मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उनके मार्गदर्शन में काम करते हुए बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा ही समन्वय रहना चाहिए। और जब इस प्रकार का समन्वय और इस प्रकार का वातावरण रहता है तो शिक्षक भी बहुत ही खुल के बच्चों के हित में काम करते हैं, और पूरा जो मार्गदर्शन है मैडम जी का है, और हमने अपना पूरा बच्चों के हित में काम करने का प्रयास किया है। शायद इसी का जो परिणाम है, जो बच्चे अच्छे अंक लेकर के पास में। आप पालक हैं, कितनी मेहनत आपने बच्चों के साथ की और कितनी उनकी ज़रूरत पूर्ण की है? हम तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूल की मेहनत ज़्यादा रहती है और बच्चों की मेहनत रहती है। क्या कहेंगे शिक्षकों को आप? उनको धन्यवाद करते हैं कि माने हमारे बच्चे को यहाँ तक पहुँचाए हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बताइए, आपका बच्चा है यहाँ पे? सर, जैसा कि ये कहा जाता है कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, वहाँ ट्यूशन भी वहाँ पे दी जाती है, वहीं शासकीय स्कूलों को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। यह लोगों की मानसिकता है। ये तो हम जिस शासकीय स्कूल में बैठे हैं वो तो हम देख रहे हैं सामने ना। इस विषय में क्या कहेंगे आप? सर, टीचर तो सभी अच्छे होते हैं, गवर्नमेंट का है या प्राइवेट के, सभी क्वालिफाइड हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स हैं उनकी गुणवत्ता पहले से बहुत अधिक अच्छी है और पढ़ाई बहुत अच्छी करा रहे हैं सभी टीचर। मेरे स्कूल की बात करें, सभी सरकारी स्कूल की बात करें, पढ़ाई सभी टीचर अच्छे से करा रहे हैं। सर, क्या सब्जेक्ट था आपका? मेरा गणित है। जी सर, आपका गणित का सब्जेक्ट, तो क्या कठिनाई आती थी आपको बच्चों को पढ़ाने में? बच्चों को परेशानी सब्जेक्ट मैटर पे समस्या नहीं आती थी, कुछ बेसिक जो उनकी प्राथमिक गणित रहती तो उसमें कहीं समस्या आती तो हम उसको डायग्नोसिस करते थे, और पढ़ाई रेगुलर रही है क्लासेस में, यानी गैप हमने कम से कम करने की कोशिश की। बच्चे अगर इनरेगुलर रहे तो उनको प्रॉपर बुलाया है स्कूल वापस, और उनकी 100% अटेंडेंस करने की कोशिश की है। इस बेस पे हमारी पढ़ाई बेहतर हो पाई है। जैसा कि हमें बताया गया कि एक बरगद के पेड़ की तरह प्रिंसिपल मैडम हैं, जिन्होंने अपनी छाँव में सभी को रखा है, और आज ये स्कूल का हर वर्ष जो हमें रिजल्ट देखने को मिलता है, तो हम प्रिंसिपल मैडम से फिर बात करेंगे। मैडम, एक जो लोगों की मानसिकता है प्राइवेट और शासकीय स्कूल को लेकर, इस विषय में क्या कहेंगी आप? मेरे हिसाब से तो सरकारी स्कूल सबसे बेहतर होते हैं। हमारे जो टीचर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं, और शासन की सारी योजनाओं का लाभ हमारे बच्चों को सरकारी स्कूलों में दिया जाता है। ये धारणा थोड़ा सा कुछ लोगों के मन में बैठी हुई है कि प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई होती है, सरकारी स्कूलों में नहीं होती है। तो मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगी कि इस धारणा को सभी लोग अपने मन से बाहर निकाल दें। पूरी तरह से सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई होती है, मुझे लगता है वो किसी स्कूलों में नहीं होती है, और जो टीचर समर्पित होते हैं बच्चों के लिए, वो उनकी एक एक योग्यताओं को बाहर लाने की कोशिश करते हैं। शायद इसीलिए इस बार हमारे यहाँ का सरकारी स्कूलों का जो बोर्ड का रिजल्ट रहा है वो प्राइवेट स्कूल से बेहतर रहा। तो इस समय हम शासकीय जगन्नाथ उत्कृष्ट विद्यालय में हैं, जहाँ पर हम जो बच्चे आज अव्वल आए हुए हैं उन्हें भी बधाई देना चाहेंगे, उनके शिक्षकों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, और उनके पालकों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। मैं मनीष तिवारी, CCN मंडला के लिए।
थाली तैयार वैसे